1857 से पहले तक भारत में कंपनी का शासन था, कंपनी रूल कर रही थी। और 1857 में जो सिपोही म्यूटिनी हुआ, उसके बाद क्राउन ने अपना शासन कायम किया, मतलब वहाँ से क्राउन रूल की शुरुआत हो गई। 2 हेड यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे और विल स्टडी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लिखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ओके, अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को हम लोग 2 तरह से डिवाइड करके पढ़ेंगे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पहले हम लोग एक तरफ क्या कर लेते हैं, कंपनी का रूल। ओके, तो द कंपनी रूल, और ये कंपनी का रूल कब से कब तक था, तो सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तब से लेकर 1858 तक कंपनी ने रूल किया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1773 से लेके 1858 तक ये क्या है, कंपनी का रूल है। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग और ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, पहले आप ये कर लें कंपनी का रूल, और फिर उसके बाद क्या है, द क्राउन का रूल, मतलब ब्रिटिश जो क्राउन है, वहाँ की जो राजा आप बोल सकते हैं या क्वीन है, वो डायरेक्ट रूल यहाँ पे करेगी। द क्राउन रूल ये कब से कब तक हुआ, इसकी शुरुआत 1858 में हुई। क्यों हुई, क्योंकि इससे पहले सिपाही म्यूटिनी हो गई थी, मतलब विद्रोह हो गया था। उसके बाद क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया इंडिया पे राज करने का। ओके, 1947 तक चला, मतलब 1858 से 1947 तक क्राउन ने राज किया। कैसे राज किया इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके, ये हो गया आपका क्राउन रूल। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ, अब इससे पहले एक और चीज़ ध्यान लेते हैं हम लोग। बीच में एक घटना घटी है जो हम लोग बोलते हैं 1857 में। क्या हुआ, 1857, इस समय क्या हुआ, सिपोही म्यूटिनी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लिख लें। यही जो है आपका मिड पॉइंट है, यहीं से क्या होता है कि आपका कंपनी की जो रूल है वो समाप्त होकर डायरेक्ट क्राउन का रूल शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, मतलब 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या रहा, इस एक्ट को पास करने के पीछे बैकग्राउंड। तो सबसे पहला बैकग्राउंड था, वो कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे वो बहुत अमीर होते जा रहे थे, और कंपनी जो है लॉस में, घाटे में चल रही थी। ओके, ब्रिटेन में भी बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि कंपनी को रेगुलेट करना चाहिए, उसके अफेयर को, जो भी उसके काम है उसको रेगुलेट करना चाहिए। ये सवाल खड़े किए जा रहे थे ब्रिटेन में, क्योंकि कंपनी के जितने भी लोग थे वो बहुत पैसा कमा रहे थे। दे वर इन्वॉल्व इन प्राइवेट ट्रेड में भी वो लोग इन्वॉल्व थे। ये ऐसा इसलिए हुआ था, वहाँ पे पार्लियामेंट में बोला जा रहा था कि कंपनी को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लोग थे वो कंपनी के शेयर होल्डर थे। इसलिए क्या है कि वो लोग ब्रिटेन में पार्लियामेंट में सवाल खड़ा कर रहे थे। तो पहले क्या हुआ, करप्शन। तो लिख लेते हैं हम लोग, करप्शन इन
कंपनी में करप्शन होते चला जा रहा था, जो लोग थे वो अमीर होते जा रहे थे, कंपनी लॉस में चल रही थी। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, कंपनी ऑफिसर्स बिकमिंग रिच। और ये जब ब्रिटेन जाते थे तो अपने आप को न्यू नवाब बोलते थे, वहाँ पे खूब पैसा कमा के जाते थे, तो लोग देख के सोचते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा ही इनकम है इंडिया के अंदर, इसलिए वहाँ के बहुत सारे लोग भी आ, आ, ब्रिटिश पार्लियामेंट से आग्रह कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, दबाव बना रहे थे कि कंपनी को रेगुलेट करना चाहिए और दूसरे कंपनी को भी परमिशन मिलना चाहिए भारत में जाके ट्रेड करने का। ओके, ऑफिसर बिकमिंग रिच, और क्या था, एंड कंपनी कंपनी was running in लॉस, कंपनी लॉस में चल रही थी और उसके जो सर्वेंट थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो अमीर होते जा रहे थे। ओके, दूसरी चीज़ क्या थी, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या था, उस समय कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा ही चार्ज कर रही थी रेवेन्यू, रेंट ऑन लैंड एंड लैंड रेवेन्यू बहुत ही हाई अमाउंट में चार्ज कर रही थी, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे। लोग मतलब कि इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, जैसा हम लोग पहले भी देखे कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चल रही थी, जिसके कारण लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और क्या किया था उन लोगों ने, डिस्ट्रॉय कर दिया था फूड क्रॉप्स को, ताकि वो लोग कैश क्रॉप्स को ग्रो कर सके, ताकि कैश क्रॉप से वो लोग ज़्यादा अर्निंग कर सके। कैश क्रॉप में वो लोग पॉपीज़ और इंडिगो को ग्रो करने के लिए यहाँ पे लोगों को फोर्स करते थे, ताकि उससे वो लोग ज़्यादा इनकम कर सके। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पॉइंट में लिख लेते हैं कि और इससे हुआ क्या कि कैश क्रॉप जो ग्रो करवाना इन लोगों ने शुरू किया, इससे जो फूड क्रॉप्स है वो काफ़ी लॉस हुआ फूड क्रॉप्स में, जिसके कारण बंगाल के अंदर फमाइन भी देखने को मिला। बहुत भयंकर वहाँ पे फमाइन, अकाल पड़ा, जिसमें करीब करीब 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल मारे गए इस फमाइन के कारण। ओके, और इस फमाइन के पीछे एक तो इनकी पॉलिसी थी, दूसरा उस समय वर्षा की भी कमी रही, और एग्रीकल्चर में ग्रोथ भी कम हुआ। ग्रोथ कम होने का रीज़न तो सिंपल सा है, इंडिगो को ग्रो करने के लिए वो लोग फोर्स करते थे, पॉपी को ग्रो करने के लिए फोर्स करते थे। उसके बावजूद वो लोग, कंपनी इम्पोज करती थी हेवी टैक्स लोगों के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, चार्ज हेवी रेंट और लैंड रेवेन्यू। और क्या किया था इन लोगों ने, डिस्ट्रॉयड फूड क्रॉप्स। क्यों, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। अब इस कैश क्रॉप में क्या क्या उगाते थे, मतलब फोर्स करते थे ग्रो करने, एग्रीकल्चर कल्टीवेट करने के लिए। सबसे पहले पॉपीज़ को, ओके, एंड दूसरा आपका था इंडिगो। ठीक है, अब अल्टीमेटली ये चीज़ क्या किया, लीड किया बंगाल फमाइन। ओके, अल्टीमेटली लेड टू
माइन इन बंगाल। ओके, बंगाल में फामाइन आया कब? 1769 में। लोग काफ़ी परेशान हुए, बहुत भयंकर, बहुत खतरनाक अकाल पड़ा था करीब। और इसके रीज़न और भी हैं, जैसे लो रेन, लेस एग्रीकल्चर, ग्रोथ। बावजूद इसके क्या करते थे वो लोग? हेवी टैक्स इम्पोज करते थे लोगों के ऊपर। ये इट लेड टू famine and approximately इटली, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, 1/3 बंगाल पॉपुलेशन डाइड ऑफ famine से, भुखमरी से 1/3% 1/3 भाग जो है लोगों का वो वहाँ पे मारे गए। ओके है, अगला रीज़न है फर्स्ट एंग्लो मैसूर के साथ ये वार में बिजी थे, जिसमें काफ़ी लॉस हुआ रेवेन्यू का। ओके, ये इन लोगों ने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर भी इसी समय हुआ था, 1766 से लेके 1769 तक। इसमें काफ़ी बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि इस वार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ कंपनी को, बल्कि घाटा ही हुआ, लॉस ऑफ मनी। और बहुत दिन तक वार चला, तो वार अगर होता है तो उसमें खर्च भी ज़्यादा होता है। ओके, तो इसके लिए भी कंपनी बुरी तरह से, कंपनी का हालत बहुत ख़राब हो चुका था। हम लोगों ने जैसा कि देखा कि ब्रिटेन में भी डिमांड हो रही थी कि कंपनी के अफेयर को रेगुलेट किया जाए, तो ये भी पॉइंट लिख लें कि इन ब्रिटेन देयर वर डिमांड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने का डिमांड ब्रिटेन में भी चल रहा था। ओके, अब क्या होता है, एक और घटना घटा कि जो चाय का ट्रेड करते थे ये लोग, टी का ट्रेड करते थे अमेरिका में, ब्राज़ील की में जब टी का ग्रोथ होने लगा और भी जगह पे होने लगा, तो अमेरिका वहाँ से टी लेना शुरू कर दी, उसने लेना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन का जो ये ट्रेड था टी का, चाय पत्ती का, इस ट्रेड में भी काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि और यहाँ पे जैसा कि ये ट्रेड करते थे, तो इनके गोदाम में टी का जितना भी माल होता था वो पड़ा ही रह गया, बचा रह जाता था, क्योंकि अमेरिका टी में ट्रेड ब्रिटेन के साथ बंद कर दिया था। तो यहाँ पर एक और घटना घटी इन लोगों के साथ, लॉस इन टी ट्रेड विथ अमेरिका। ओके, अब ये सारे जो हालात बन रहे हैं, ये कंपनी बहुत बुरी तरह से लॉस में चल रही है, तो कंपनी ने क्या किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोन का डिमांड किया कि हमें लोन दिया जाए, ताकि हम लोग फिर से रिवाइव कर सके कंपनी को। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में चल रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही थी कि जो सर्वेंट है वो बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, लेकिन कंपनी के लोग फिर भी लोन की डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ओके, तो
हुआ क्या कि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमांड किया, रिक्वेस्टेड अ लोन ऑफ 1 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड के लोन का डिमांड किया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो ऐसा अगर होगा तो जो लोग हैं वहाँ वो भी सोचेंगे कि कंपनी के लोग तो अमीर हो रहे हैं और कंपनी लोन की डिमांड कर रही है, तो कुछ ना कुछ दाग में काला है। ओके, तो इसी सिचुएशन में क्या हुआ कि, और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लोग थे वो शेयर होल्डर थे। ओके, तो अब क्या होगा, लोन का डिमांड हो रहा है, बहुत सारे लोग प्रोमिनेंट जो लोग हैं वो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, और कंपनी लॉस में है, उनको कोई इनकम नहीं हो रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरवीन करना तय था। क्या, तो क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंटरवीन करेगी और रेगुलेशन शुरू करेगी। यहाँ क्या है, एक चीज लिख लीजिए कि मेनी प्रोमिनेंट पर्सन वर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, और कंपनी लोन का डिमांड कर रही है। इसी में क्या होगा, एज अ रिजल्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड टू इंटरवीन। ओके, तो जितने भी पॉइंट है हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हो रहा है। बंगाल में अकाल पड़ गया है, लोग परेशान हैं बहुत बुरी तरह से, कंपनी लोन का डिमांड कर रही है, कंपनी के लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। ब्रिटेन में लोग देख रहे हैं और वो भी बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन कंपनी को मोनोपोली है ट्रेड करने की इंडिया में। जो शेयर होल्डर हैं उनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, लोग वो यहाँ जो सर्वेंट काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि कंपनी लॉस में चल रही है। ट्रेड विद टी के साथ ट्रेड इन लोगों का लॉस हो गया। एंग्लो मैसूर वार हुआ जिसमें इन लोगों को कोई भी सफलता नहीं मिली, और फाइनली कंपनी को रिवाइव करने के लिए इन लोगों ने 1 मिलियन पाउंड लोन का डिमांड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ये एक बहुत बड़ा कारण बना ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरवीन करने का कंपनी के अंदर। ओके।